everyone, and please, most welcome to the platform of Krida Legal Star. I always come onto this platform to keep you updated regarding the matters of GST. Well, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक डाउट है मेरे मन में, जिसे मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगी. क्या कभी ऐसा सोचा है कि कभी भी हमारे इस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में अगर न्यू फंक्शनैलिटीज, न्यू फीचर्स एड ऑन होने बंद हो जाए तो लाइफ कैसी सी हो जाएगी? बोरिंग. So guys, same happens altogetherly with the prospect of GST as well. New features, new functionalities, time to time basis पे एनरोल होती चली जाती है, जिससे सीखने की, जानने और समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, so as to grow our business. So guys, without wasting a time, हम इस सेशन को तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, if you are new to our platform of Krida Legal Star regarding the matters of GST, if you want to keep yourself updated, please subscribe this channel and press the bell icon for all important updates जो टाइमली बेसिस पे आपको नॉन स्टॉप मिलती रहती है. आप हमारे 9:30 PM इंस्टाग्राम लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज एक्टिव फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. डोंट मिस इट. सो गाइज, हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं मेजर चेंजेस के बारे में जो जीएसटी पोर्टल पे नॉन स्टॉप आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें आगे लेके आपको ही बढ़ना है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1 पहले ये कहता है, रजिस्ट्रेशन के कंसर्न में ये बात उठी थी कि भाई अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो और गलती से वो रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्शन आ सकता है, तो जिस भी अथॉरिटी के पास गया है और रिजेक्ट हो गया है, जब आप रीअप्लाई करते हो फॉर रजिस्ट्रेशन, तो नॉर्मली इन टर्म्स में पहले ऐसा होता था कि सेम अथॉरिटी, सेम जुरिडिक्शंस के पास ये नहीं पहुंचता था. अब इससे क्या होगा, द न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी असाइन टू द सेम जुरिडिक्शन या जुडिशियल बॉडी के पास जाएगा, सेम जुरिडिक्शन ऑफिसर के पास जाएगा जिसने उसे कैंसिल किया है. पहला पॉइंट यही स्पेसिफाई करता है. दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पॉइंट में ये बात कही गई है कि ये जो आधार का ऑथेंटिकेशन होगा वो अब से होगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अगर पोर्टल से आप रजिस्टर करने वाले हैं तो. यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने कोई भी एमसीए के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लाई कराया है, देन इन दैट केस SPICs या AGILEs फॉर्म को अगर आप यूज़ करते हो, दे बोथ आर ई फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं थ्रू MCA पोर्टल. अगर आपने गलती से इनका यूज़ किया है, मतलब इस प्रोस्पेक्ट के लिए अगर आपने यूज़ किया है, देन इन दैट केस इस दौरान आपको आधार का ऑथेंटिकेशन कराना ज़रूरी एंड मैंडेटरी हो जाता है. यहाँ बात लिखी गई है कि एज पर the part of A's of doing a business, SPCs and AGILEs form is introduced where multiple registrations can be obtained in a single form. सीधी सी बात, एक सिंगल फॉर्म के थ्रू आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर पाएंगे बाय द MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी. नाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो बीइंग enabled on SPICs and AGILEs फॉर्म. बात क्लियर है? सेकेंड प्रोस्पेक्ट हमारा ये स्पेसिफिकली यही मेंशन करता है. 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, हम बात करने वाले हैं रीसेट बटन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जीएसटी पोर्टल पे आया है GSTR 1 की फाइलिंग के केस में. जब भी आप GSTR 1 की फाइलिंग करते हो या IFF की फर्निशिंग करते हो, तो आपने पहले ध्यान दिया होगा कि ये रीसेट बटन ऑप्शन एनेबल्ड नहीं था. अब से ये ऑप्शन एनेबल्ड हो चुका है ऑन टू GST पोर्टल. अगर कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक सिंगल गो में आप रीसेट बटन पे क्लिक करते ही अपने चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे, फिर से आप डेटा को चढ़ा पाएंगे, सेट ऑफ कर पाएंगे. बट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली ये है, वो ये कही गई है कि गलती से अगर आपने सेंड कर दिया, आपने फाइलिंग कंप्लीट कर ली, तो ये रीसेट बटन आपके काम का नहीं रह जाएगा. रीसेट बटन का काम है, अगर कोई गलती है आपको पकड़ में आ गई है, तो आप रीसेट बटन का यूज करके 1 गो में ही अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक किया जा सकता है. पॉइंट नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंटली बात करता है रिपोर्टिंग एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स इन GSTR 5A. नाउ द टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर ODRs कैटेगरी, जो भी टैक्स पेयर्स ODR कैटेगरी में रजिस्टर हैं, कैन डिक्लेयर एंड पे देयर इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट इन GSTR 5. आपसे वो कोई भी अमाउंट GSTR 5 में कंप्लाई कर पाएंगे. टॉपिक नंबर 5 जो यहाँ पे चेंज की बात करी जा रही है, वो बात करी गई है रिफंड के केस में. कोई भी एक्सपोर्टर जब भी रिफंड के लिए क्लेम करता था,
मैं एक एक पॉइंट ध्यान से आपको बताती जा रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, पॉइंट डालिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हो तो 7393977569 जो रजिस्टर्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे भी आप अपने क्वेश्चंस को डिलीवर कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत क्विक फॉर्म पे डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। रिफंड्स के कंसर्न में अगर बात कही जाए तो ये बात आपको बताई गई है कि अगर एक्सपोर्टर्स अपना अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम करते हैं, तो अगर आपने अमाउंट रिफंड का क्लेम कर लिया तो मान लीजिए क्या होता है, रिफंड अमाउंट क्लेम किया तो पहले ऐसा होता था कि आपका वेरिफिकेशन कराया जाता था जो स्पेसिफिक अमाउंट आपने क्लेम किया है। FIRC का जो क्लेम्ड अमाउंट है, जो कॉलम है FIRC के कॉलम के अंदर जो क्लेम्ड अमाउंट आता है वो वेरिफिकेशन के बाद आता है। जो भी अमाउंट आप क्लेम करते हो उस स्पेसिफिक अमाउंट का वेरिफिकेशन होता है, तो वो जो अमाउंट वेरीफाई होने के बाद आता है वो आता है FIRC के कॉलम के अंदर। अब क्या है, हमेशा ही FIRC के अंदर के कॉलम का अमाउंट, FIRC के अंदर जो कॉलम में आपने एस्टिमेट कॉलम वेरिफिकेशन के बाद आया है अमाउंट, उस अमाउंट में और जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उस अमाउंट में डिफ़र करता है, हमेशा ही डिफ़र करता है। कभी कभी ऐसा होता है जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है वो हमेशा कम आती है एज पर योर क्लेम्ड अमाउंट। रीज़न बिहाइंड दैट इज, उसका कई सारा रीज़न हो सकता है। वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकता है या किसी अदर एडिशनल रीज़न की वजह से भी हो सकता है। तो गाइज इस केस को कंसिडर करते हुए वेरिफिकेशन इन केस ऑफ रिफंड के कंसर्न में अब से बंद कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिट के कंसर्न में बात करी जाए तो एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की कैटेगरी में जाके टैक्स पेयर्स अब से अपनी हर एक रिपोर्ट को चेक ऑन कर पाएंगे, उसका प्रॉपर रिप्लाई कर पाएंगे और हर एक चीज़ को फॉर्मुलेट कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ध्यान में रखना है वो रिफ़ंड के केस में ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट।